Hi, yeah, hello. What's your name? My name is Natasha, and yours? My name is Ria. Okay. So, how are you, Natasha? I'm good, and you? I'm also good. Okay. So, where are you from, Natasha? I'm from Delhi, and you? I belong to Rajasthan. Oh, good. So, what do you do, Ria? I'm a BTech student, and you? Yeah, I'm doing a course in fashion designing. Oh, good. So, what are you doing, Ria? I'm talking to you. Oh, yeah, yeah. Oh, good. Hmm. So, Natasha, what are your future plans? Cut. Disconnect. Okay, let's try again to somebody. Hello. Hi there. What's your name? My name is Ria, and yours? My name is Priyanshi. Oh, hi Priyanshi. So where are you from, Priyanshi? I'm from Delhi, and you? Yeah, I'm from Rajasthan. Okay. Hi Ria. So, uh, so what do you do, Priyanshi? So I'm a BCom student, person BCom. Okay, good. In which you are? In which year you are? I'm in second year. Okay, so what about you? So I'm a BTech student. Okay, good. So what are your future plans, Priya? Yeah. Okay, what are your hobbies? I like to reading books. I like to writing or talking to strangers. These are my hobbies. And yours? My hobby is phone chalana, literally. And yeah, phone chalana. Oh, quite good. Okay, so how's your experience there? Neither good or not bad. Oh, good. Diplomatic answer. Diplomatic. Okay, so again cut the phone. Okay, let's have a try again. Hello, hi, how are you? I'm fine. What about you? I'm good. And what are you doing? I'm doing nothing. I'm talking to you. And it goes on like this most of the time. तो लगातार ऐसा ही चलता रहता है. इफ बात आती है प्रैक्टिस करने की विद इंडियंस, हमारे पास केवल वही घिसे पिटे क्वेश्चन होते हैं पूछने के लिए, उसका आंसर भी वही सेम एवरी टाइम. वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट डू यू डू, हाउ आर यू. ये क्वेश्चन हमें कितनी बार पूछे होंगे. समझ नहीं आता कि पूछें तो क्या पूछें इससे, क्योंकि अगर आगे कुछ पूछ लिया और हमें नहीं आया तो नाक कट जाएगी यार कि इसे इंग्लिश नहीं आती है. कुछ ऐसा ही होता है. इंग्लिश सीखने के लिए प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है. स्पीकिंग की बात आती है तो उसमें तो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, स्पेशली मेरे जैसे स्टूपिड इंट्रोवर्ट. तो या सो मोस्टली जो इंडियंस होते हैं वो यहाँ कुछ ऐप्स हैं इंडियन ऐप्स, दे आर फ्री एंड पेड बहुत. सो मोस्टली इंडियन प्रेफर्स टू यूज़ फ्री ऐप्स. ठीक है, तो उसका भी यूज़ वो अच्छे तरीके से नहीं करते. उनके पास क्या होता है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो अपने पास कुछ क्वेश्चन होते हैं, पूछते हैं, आंसर आ गया, ठीक है. उसके बाद समझ नहीं आता कि क्या बात करें, फिर बीच में साइलेंट आ जाता है, क्या कहें, कुछ समझ नहीं आता कि हाँ. और जब कोई हम यूज़ कर रहे हैं ऐप तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस अगेन एंड अगेन. एक ही चीज़ को बार बार कह के ना दिमाग इतना वो हो जाता है ना, समझ नहीं आता कि यार एक ही चीज़ को कह के कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं. एक ही चीज़ को बार बार बोलो तो बात की जो स्टार्टिंग होती है हाय हेलो से होती है और एंड तक बस ये कि ख़त्म हो जाता है. बस या तो लोग कट कर देते हैं, और वेदर इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द नेटवर्क इशू, समटाइम्स वी हैव टू कन्फ्रंट विद दिस. तो प्रैक्टिस तो ऐसी ही होती है. इस चीज़ से ना तो आगे के क्वेश्चंस ना तो हम ऊपर जाना चाहते हैं, क्योंकि
पता चल जाएगी कि इसको इंग्लिश नहीं आती है, इतना टफर है, ये है वो है। कि स्टार्टिंग में जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, वी गेट नर्वस लॉट ऑफ टाइम कि वी फील awkward, oh what if someone asked some question and I wouldn't be able to give the particular answer। तो हमें इस चीज़ से बहुत डर लगता है, किसी ने पूछ लिया तो कैसे आंसर देंगे यार। सो या दिस इज़ द थिंग, एंड इस चीज़ से ना हम लोग बहुत डरते हैं। बट बट मैंने भी यही एक्सपीरियंस किया है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो पता चलता है कि नोबडी इज़ परफेक्ट यार, नोबडी इज़ परफेक्ट, एवरीबडी इज़ लर्नर यार। एंड सम स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगता है, बट या अगर हम प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, प्रैक्टिस करते रहते हैं, इट बिकम अ फन फॉर अस, लाइक कि तब हमें पता चलता है कि यार इट इज़ नॉट सच अ बिग डील कि जैसे हम सोचते हैं कि स्पीकिंग करना, लोगों से बातें करना बहुत टफ है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। हमें समझ में आता है कि ये इतना भी टफ नहीं है, इतना भी नहीं है, वी कैन टॉक। और यू वुड फाइंड सम पीपल देयर कि वो आपसे भी अच्छा नहीं जानते हैं, तो हम उनसे ज़्यादा बेटर हैं। अगर हम प्रैक्टिस करें तो इसका ये मतलब नहीं कि केवल हम इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट कुछ लोग वहाँ ऐसे हम्बल मिलते हैं कि आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए। कुछ बस यही है कि उनको प्रॉब्लम बतानी होती कि इस पर्टिकुलर ऐप में ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, ये है वो है, प्रॉब्लम बताने। अब भाई एवरीथिंग हैज़ टू एस्पेक्ट, वन इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। या तो हम पॉजिटिव पे फोकस करें या नेगेटिव पे फोकस करें। लोग नेगेटिव पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि एवरीबडी सिमिलर, मोस्ट ऑफ अस वी हैव द सिमिलर टू से, एंड स्पेशली विद इंडियंस। एंड फॉरनर्स से पूछो ना, तो फॉरनर्स से काफ़ी अच्छी तरीके से वी कैन टॉक, और अच्छी तरीके से बातें भी कर सकते हैं। दोज हु आर प्रिवेंटिंग देमसेल्व्स to practice in English, please don't. When you start now, may feel nervous, of course may feel nervous, but when you continue constantly, you try, the more you would practice now, the more you would get habitual in that, in English. So just one thing, just keep in your mind that nobody is perfect, everybody is learner, and sometimes you get compliment कि your English is good, and ये चीज़ ना हमें और प्रोत्साहित करती है कि हाँ हमें we should practice that. So please guys, don't prevent yourself, just you would find fun doing that. Just start your conversation today, but it would be good whether our English is really not good, but लेकिन हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं वहाँ पे। और some people बोलते हैं कि stand before mirror and talk to yourself. It is good, but we can't learn कि what are our errors, what are our mistakes we are doing while talking to ourselves. So it is not really good. अच्छा है, लेकिन हम ये तो नहीं सीख सकते ना कि हमारी क्या प्रॉब्लम है, ये है वो है। जब हम लोगों से बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, हमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। सो ये तो करना पड़ेगा। और जब बात आती है, एक चीज़ जो मैंने देखी है कि इंडियंस आर बेटर दैन द अदर पर्सन। जैसे कि इन इंग्लिश की बात हो रही है, इंडियंस आर बेटर इन इंग्लिश। जैसे कि आई टॉक्ड विद इंडोनेशियन एंड अरेबियन सम पीपल, एंड आई थिंक आर इंडियंस इंग्लिश, जब इंडियन बात करते हैं ना, उनकी इंग्लिश इज़ बेटर दैन देम लिटरली। सो डोंट नीड टू अफ्रेड कि भाई नेटिव की तरह बनना है, ये बनना है। जस्ट ट्राई एंड it would be fun. And just start your conversation with strangers, especially strangers. जब नई नई चीज़ें हम सीखते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं। और good. So I would say, but just this, try करो, fun करो, बहुत मज़ा आने वाले हैं, especially with talking with the strangers. So that's it. यही था वीडियो में आज। Okay, so thanks for watching it.